नमस्कार दोस्तों, बिहार में जो है एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है। जो बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए 12,000 तक की राशि प्रत्येक साल 4 साल तक 3 साल तक दी जाती है। और इस छात्रवृत्ति के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब एग्ज़ाम होगा और क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, सारा कुछ हम आगे इस वीडियो में जानेंगे और उस नोटिफिकेशन को भी जानेंगे कि कैसे-कैसे आगे करना है और कैसे उस छात्रवृत्ति योजना में हम शामिल हो सकते हैं, हमारे घर के बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए जानते हैं उस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जिसमें 12,000 रुपए तक की राशि करीब 3 या 4 साल तक दी जाती है छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना और साथ ही राष्ट्रीय आय स्वमेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMMS, एकेडमिक ईयर 25-26 और प्रोजेक्ट ईयर 26-27, कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि इस जो छात्रवृत्ति योजना है, राष्ट्रीय आय स्वमेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, इसके माध्यम से कैसे ऑनलाइन करना है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या परीक्षा शुल्क होगा, कब एग्जाम होगा, क्या चयन प्रक्रिया होगी, बिहार के छात्रों के लिए कितने सीट्स रिजर्व किए गए हैं, सारी जानकारी हम आगे जानेंगे। तो इसको विस्तार से हम लोग आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं दोस्तों, इसमें जो है जो अध्ययनरत छात्र हैं 8वीं क्लास में, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य सरकार के विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्रा से राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS एकेडमिक ईयर 25-26 प्रोजेक्ट ईयर 26-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसमें राशि जो है प्रतिवर्ष जो शिक्षा मंत्रालय है इसको जो अध्ययनरत छात्र होते हैं उसके बाद 8वीं के बाद के जो छात्र हैं जो इस छात्रवृत्ति योजना से पास होंगे या फिर जिसका रिजल्ट इस छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आएगा, उनके बाद अगर उनका एडमिशन 9वीं से 12वीं तक जो है की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष जो है 12,000 रुपए की राशि छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब आगे जानते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसका कंडीशंस है, आगे वो सब भी जानते हैं। आवेदन जो है शैक्षणिक वर्ष 25-26 में राज्य के राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय सभी प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय जैसे मदरसा और जो भी है संस्कृत विद्यालयों के कक्षा 8 के छात्र जो अभी आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 8वीं में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो ही आवेदन कर सकते हैं। और इनका जो 55% अंक के साथ 7वीं कक्षा में पास हुए हैं, यानी कि 7 क्लास में अगर उनका 55% अंक आया है तभी वो इस छात्रवृत्ति योजना में शामिल हो सकते हैं। और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए 5% की छूट होगी। यानी कि अगर आपका 50% भी मार्क्स है 7वीं क्लास में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको एक और चीज है, आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए होनी चाहिए। ये भी कंडीशन में है। और दूसरा है जो इसका 3.5 लाख तक होनी चाहिए, और इसको भी आय प्रमाण पत्र बनाकर वो आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। और तीसरा पॉइंट है, आपको दिखा देते हैं। अंतिम रूप से चयनित छात्र छात्राओं का को कक्षा 8 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा और SC/ST में 50%, वही 5% छूट है। यानी कि अगर आपका चयन हो जाता है, क्योंकि आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 8वीं क्लास का रिजल्ट जो है वो मिनिमम 55% अंक से अधिक होना चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए, तभी आप इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है और परीक्षा केंद्र जो है वो आपका जो भी जिला मुख्यालय है
वहां पर परीक्षा केंद्र इसका रहेगा। चयन प्रक्रिया जो है इसकी, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले अर्हत प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा इसका। और छात्रवृत्ति की संख्या के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है पूरे भारत में 1 लाख छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है इस योजना के तहत। लेकिन हर स्टेट का, हर राज्य का कोटा निर्धारित है, जिसका में बिहार का जो है वो 5433 है। 5433 सीट है बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में। और उसी अनुपात में फिर जिलों का भी कोटा तय किया गया। आरक्षण जो है, आप जाति आधारित आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो उसमें भी आपको ईडब्ल्यूएस अपलोड करना होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र, फिजिकली डिसेबल्ड जो है, दिव्यांग जो है, उनको भी अगर है तो उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा। अब इसमें बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो परीक्षा का स्वरूप 2 तरह का होगा। पहला तो है मानसिक योग्यता परीक्षा, दूसरा है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। दोनों जो है वो 90 नंबर का होगा, 90 मिनट का होगा। और प्रश्नों की संख्या भी 90 रहेंगे। 90 नंबर की परीक्षा होगी, 90 मिनट का टाइम होगा। और इसमें आप जो है 100 जो निःशक्त छात्र छात्रा हैं, उनको समान बच्चों के लिए जो है वो आपको 40% अंक प्राप्त करना होगा। और अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त जो है उनको 32% अंक प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी है वो समझ लिया हमने। इसमें जो परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा दोस्तों, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे मैंने रेड अंडरलाइन किया हुआ है ब्रैकेट से। परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य जो है परीक्षा प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना है। इस परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार के जो विद्यालयों में 8वीं में पढ़ रहे बच्चे, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं विषयों, उन्हीं पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। और आपका जो विषय जो होगा, इसमें 2 पाली में एग्जाम होगा। पहली पाली में जो एमएटी यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा होगा, दूसरी पाली में जो है वो शैक्षणिक योग्यता परीक्षा होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसको कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन करना है उसके बारे में। तो इसके लिए आपको 26 से यानी कि 26 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन किया जाएगा। और इसके लिए ऑनलाइन अप्रूवल का भी वही 1 दिन बढ़ा दिया गया है। जो विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन अप्रूवल होता है 26/1/26 से 16/2/26 तक। और ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो है वो 5/3 से 8/3 यानी कि 3 दिन रहेगा। जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो 5/3/26 को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि जो है वो 8/3/26 को है, यानी कि 8 मार्च को होगा। और जो इसका आंसर किया जाएगा वो 9 तारीख को, यानी कि परीक्षा के अगले दिन आ जाएगा। और आपको जो है जो आप इसका जो फाइनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की है, उस पर अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए 13 मार्च तक आप उस पर आपत्ति दायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो है, अप्लाई करने के लिए कैसे करना है आवेदन, उसके बारे में भी हम बता देते हैं। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए आपको जो है SCERT पटना की वेबसाइट पर, SCERT जो वेबसाइट है उस पे जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन पर क्लिक करके इस आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन करना है। तो अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई भी छात्र इस प्रकार का है जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसने 7वीं क्लास जो है 55% मार्क्स से पास किए हैं, तो वो बच्चा इस आवेदन को कर सकता है। उसके बच्चे के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। तो इसमें आपको 4 साल लगातार, 4 साल अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको कक्षा जो है 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को काफी मदद दे देती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।